जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, और उससे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। अगर आपकी एनर्जी आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और एक्चुअली सही बताऊं तो ये रीडिंग सबके लिए ही है। इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर से निकल कर आएगी जो आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें ज़रूर से आपके लिए होगी अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स वाला जो भी गाइडेंस मिल जाता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूंगी। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? एंजल्स प्लीज गाइड करें इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? जस्ट वन कार्ड एंजल, जस्ट वन कार्ड। द सन का कार्ड बार बार पॉपअप होकर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? ही लेते हैं द एम्परर एंड द हाई प्रिस्टेस। मैंने कहा ना आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में है, हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में है। डेफिनेटली आप इस टाइम पे बहुत हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हैं। आपने अपनी पावर्स को समझ लिया है। अब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं और बिल्कुल रूल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ का चार्ज आप लोगों ने खुद ले लिया है और अपनी लाइफ में रूल कर रहे हैं। अगर मैं ईगो की बात करूं, एम्परर का कार्ड ईगो को भी दिखाता है। ईगो की बात करूं तो आपके अंदर मुझे इस टाइम पे ईगो की बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपने बहुत करेज के साथ अपने आप को संभाला है और अब आप उस अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहते हो। अब आप हाई प्रिस्टेस मोड में हो। आपके अंदर डिवाइन पावर्स इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रही हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही हैं। रूलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले लिया है, आप रूल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पर आ गई है। करंट एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं कलेक्टिव में, बहुत सारे, मैं सही बोलूँ तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं इस टाइम हाई प्रिस्टेस मोड पे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का चार्ज खुद संभाल लिया है, अपनी पावर्स को रीगेन किया है और अपनी पावर्स उनके अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बस उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया है। बस अब बहुत हो चुका, अब जो कुछ भी होगा उसको मैं देख लूँगी या देख लूँगा। भगवान मेरे साथ है, मेरा डिवाइन मेरे साथ है और मेरे अंदर इतना करेज मेरे भगवान ने दिया है। मैं अपनी पावर्स को पहचान चुकी हूँ। भगवान के साथ आप अलाइंड है। थर्ड आई आपकी एक्टिवेट है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ऐसे ही एनर्जीज में गाइस बने रहिएगा। ऐसी ही एनर्जीज आपकी होनी चाहिए। इसी एनर्जीज में बने रहिएगा, अपनी पावर्स के साथ जुड़े रहिएगा। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जीज में हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपने अपनी पावर्स को रीगेन करा है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। इसी एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा और अगर नहीं है तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा और बिल्कुल इसी एनर्जीज को आपने मेंटेन करके रखना है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। एक्चुअली मैं
वीक में 2 ही रीडिंग्स अभी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, बट मुझे लगता है आप लोग वेट कर रहे होते हैं रीडिंग का। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं, तो मैं एक ही रीडिंग के अंदर आप लोगों की सारी रीडिंग कर देती हूँ। ऑल करंट एनर्जीज, वीक में 2 बार ही मैं वीडियोस डाल पा रही हूँ, तो प्लीज़ रीडिंग को ज़रूर देखना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने सारी कलेक्टिव जितनी रीडिंग्स का निचोड़ है सब इसमें ही लाने का कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी गाइडेंस इसके अंदर ही मिल जाए। जस्टिस का कार्ड आ रहा है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज देख रहे हैं हम। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं? आर्कएंजल प्लीज प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, आर्कएंजल प्लीज गाइड। Tower, the star और the moon। हर्मिट का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से थर्ड पार्टी के लिए। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज। हैंगमैन आ गया कार्ड, हैंगमैन का। डेथ, द सन, जस्टिस, डिवाइन जस्टिस हो रहा है गाइस। आपके बैलेंस, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैजिक, ओके, हैंगमैन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी की बात करूं तो टावर का कार्ड आया है। चलिए पहले थर्ड पार्टी का बता देती हूँ। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी, ये जो आपका फुल मून गया है ना, ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। थर्ड पार्टी की चीज़ें यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है, लो वाइब्रेशन एनर्जी है थर्ड पार्टी की। और यहाँ पे चीज़ें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं थर्ड पार्टी के। डिप्रेशन वाली यहाँ पे स्टेट दिखाई दे रही है मुझे थर्ड पार्टी की। द स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हीलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की। द स्टार का कार्ड होप का कार्ड होता है, अलाइनमेंट का कार्ड होता है। और यहाँ पर बात करूँ तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अब सोल सर्चिंग की तरफ आगे बढ़ी है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उस क्यों का क्वेश्चन भगवान के से ढूंढने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है। भगवान से अलाइनमेंट, भगवान की तरफ आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ऑब्वियसली हुआ है। जब डिवाइन ईगो हर्ट करते हैं, ईगो को तोड़ते हैं, तो डेफिनेटली जब इंसान की ईगो टूटती है तो हमें परमात्मा की तरफ आगे झुकाया जाता है। तो वही झुकाव यहाँ पे थर्ड पार्टी का परमात्मा की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी झूठी ईगो से
इस टाइम पे यहाँ पे ईगो डेथ की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। आपके पार्टनर की भी ईगो डेथ हो रही है और यहाँ थर्ड पार्टी की भी ईगो डेथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन से रीबर्थ वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर यहाँ पे निकल रहे हैं। हो सकता है आपको छोटे बच्चे इस टाइम पे ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हों। न्यूली बॉर्न बेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। 999 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 1010 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इस तरह की अगर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और इस टाइम पे 555 नंबर और 1111 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और 1111 तो आपकी एनर्जीज़ को दिखाता है, बट अगर मैं बात करूँ 999 नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आपके कर्मास भी हील हो रहे हैं और आपके पार्टनर के कर्मास भी यहाँ पे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेथ का कार्ड आया है, कर्मा एंडिंग का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। तो आपको बच्चों से रिलेटेड ड्रीम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या हायर लेवल सोलमेट में जर्नी में हो तो डेफिनेटली आपको बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम्स इस टाइम पे आ रहे होंगे। और मैजिशियन, आपको यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24/7 उनको मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे पार्टनर। आपके पार्टनर किसी मैजिक की वेट कर रहे हैं, कुछ मैजिक हो जाए, बट यहाँ पे डिवाइन जस्टिस होंगे। अभी कर्मा बैलेंसिंग चल रही है, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैनिफेस्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ी हुई हैं। हो सकता है 24/7 आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। द सन का कार्ड आया है, एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। मस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी तरह का एक्शन अपनी लाइफ में ले सकते हैं, किसी तरह का मेजर एक्शन जो उनको सक्सेस की तरफ लेके जाए, उनको अपनी सोल से जोड़े, इस तरह का एक्शन वो अपनी लाइफ में ले सकते हैं इस टाइम पर। ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। जो भी थोड़ा नेगेटिव कार्ड्स आए हैं हम उनको क्लैरिफाई करेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस ही निकला है। तो पहले देख लेते हैं थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड क्यों आया। एंजल्स प्लीज बताएं थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड क्यों आया है। क्यों आया है, क्या डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है किस। ओके, थर्ड पार्टी की तरफ टावर का कार्ड क्यों आया है। मैजिक, थर्ड पार्टी की तरफ टावर। ओके, बहुत बड़ा झटका लगा है यहाँ पे थर्ड पार्टी को। किस चीज़ में झटका लगा है यहाँ पे, किसी चीज़ का एकदम से भगवान ने कोई चीज़ क्रिएट करी है, एकदम से कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैजिशियन का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत तगड़ा झटका लगा है, बहुत ज़्यादा सोल शॉक में है इस टाइम पे थर्ड पार्टी। और यहाँ पे बहुत बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, घायल, जिसे कहते हैं ना सोल, जैसे एक सोल बंधी हुई होती है, इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी की है। कर्मा फेस कर रही है इस टाइम पे थर्ड पार्टी। फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में। कार्मिक जो कर्मास यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है वो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कुछ है, जो एक बैलेंस नहीं बना पा रही है थर्ड पार्टी। जो चीज़ उसने पास्ट में आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ करी थी, अब वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड यही आया है। टावर का कार्ड आता है टूटने का।
रिश्तों के बिखरने की, रिश्तों के टूटने की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। कार्ड्स आपके सामने ही हैं, तो ये किसी न किसी तरह का डिवाइन इंटेंशन, यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर है जो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन है। देखिए कार्ड्स बिल्कुल आपके सामने ही निकले हैं, और यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है। कुछ ना कुछ यहाँ पे एंडिंग के साइन है, कुछ ना कुछ कार्मिक एंडिंग का भी साइन है, कंप्लीशन का साइन है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, और बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में चली गई है। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो सकता है फैमिली में कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा झटका उसको थर्ड पार्टी को फैमिली से लगा हो, या किसी तरह की एनर्जी यहाँ पे कर्मा बैलेंस की एनर्जी है। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स एकदम से, देखिए कर्मास हम सब क्रिएट कर देते हैं जाने अनजाने में, और थर्ड पार्टी ने भी जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्मास यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी इसीलिए हुआ है कि यहाँ पे जस्टिस मिल सके आपको, आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी को। और जब तक हमारी कार्मिक एंडिंग नहीं होती तो जस्टिस भी नहीं मिलता, रिबर्थ भी नहीं होता, न्यू बिगनिंग भी नहीं होती। तो कार्मिक एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हमारे अंदर आ जाती है, बहुत ज़्यादा हम लोग सिर्फ अपनी पावर्स, हम ये सोचते हैं हम ही बहुत बलवान है, तो भगवान यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से करते हैं, भगवान अपनी प्रेजेंस ज़रूर से शो करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पे डिवाइन ने अपनी प्रेजेंस शो करी है कि आपसे भी बड़ा मैं हूँ, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे थर्ड पार्टी को अब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है, तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे थर्ड पार्टी की हालत ख़राब ही लग रही है मेरे को। पेन, और ये कार्ड पहले मेरे को ना आपके पार्टनर की तरफ आता था, ये कार्ड आपके पार्टनर की तरफ पहले आता था, अब यहाँ पे ये थर्ड पार्टी की तरफ आ रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ कुछ भी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, जिसको बहुत नियर एंड डियर है उसके, थर्ड पार्टी के, उसकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, थर्ड पार्टी की खुद की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ मेजर इशू जो है वो फैमिली से रिलेटेड है। और अगर ऐसा कुछ है, आप लोगों को पता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देख लेते हैं मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, थर्ड पार्टी के लिए मून का कार्ड क्यों आया है, मून का कार्ड क्यों आया है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है, मून का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, मून का कार्ड क्यों आया है। अगेन देखिए, मैंने रख दिया था 3 नंबर का कार्ड, अगेन 3 नंबर का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस के अंदर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग, यहाँ पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी के। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है आप हो, आप थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो आप ही थर्ड पार्टी हुए ना, तो जिसकी वजह से उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा, अगेन 10 नंबर का, मैंने कहा ना 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है थर्ड पार्टी इस टाइम पर। वन मोर कार्ड है, जस्ट वन मोर कार्ड। चीटिंग की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ चीटिंग यहाँ पर हुई है, कोई पर्सन ने, किसी ने उसको धोखा दिया है, और इमेच्योरिटी की एनर्जी है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी ने किसी के साथ चीट करा हो, अब वो बाउंस बैक होकर थर्ड पार्टी के लिए ही आ रहा हो, तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने छुपाई थी, जो चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी ने छुपाई थी, वो सब रिवील हो रही हैं। यहाँ पे गाइडेंस मुझे ये भी आ रही है निकल के, जो चीज़ें थर्ड पार्टी ने छुपाई थी आपके पार्टनर से या अपनी फैमिली में छुपाई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रही हैं। और
इसी चीज़ का बर्डन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और ये गाइस ये बताऊं, ये फुल मून की एनर्जी है। फुल मून जो अब ये गया है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग, काफ़ी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है। तो ये इस तरह की एनर्जी है, रिवील, ट्रूथ रिवील होने की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर को हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई ट्रूथ रिवील हुआ हो आपका, और थर्ड पार्टी इस वजह से पेन में है। आपके पार्टनर के सामने भी थर्ड पार्टी का कोई ट्रूथ रिवील हो सकता है इस टाइम पर। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो पर्सनल रीडिंग में इस टाइम पे ऐसे ही रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। अगेन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके पार्टनर, आपके पास आने से डर रहे हैं। थर्ड पार्टी से मुझे लग रहा है डर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का डर उनके मन में यहाँ पे है, इसीलिए हैंग्ड है। आप सोच रहे हो आपके पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं, एक डर उनके मन में है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं और बद से बदतर ना हो जाएं। इस चीज़ का डर आपके पार्टनर को है, इसीलिए वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। न्यू बिगनिंग, ओके। एम्प्रेंस का कार्ड रिवर्स में आया है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। डेथ हमेशा न्यू बिगनिंग को शो करता है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो भी एम्प्रेस एनर्जी थी थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो उन सब चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि थर्ड पार्टी, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है, थर्ड पार्टी की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड एंडिंग को दिखाता है, तो थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके पास मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड भी आया है, एक्शन का कार्ड भी आया है, और ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, परमात्मा की वजह से। तो थैंक यू करना ज़रूर मत भूलिएगा भगवान को। थैंक्स डिवाइन, थैंक्स एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। मैजिशियन का कार्ड, एक कार्ड नीचे गिर गया है, कुछ स्टैंड लेने की एनर्जी है। मैजिशियन का कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स का अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, और आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। एक मिनट गाइस, कार्ड गिर गया है, मैं हाँ हाँ जी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, देखिए आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। मैजिशियन, सडन मैजिक हुआ है आपके पार्टनर के लिए। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी है यहाँ पे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको जो इमोशन से ऊपर उठ के आपने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लिया है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो, तो वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर, और हो सकता है आप उनके सोशल मीडिया से भी इस टाइम पे गायब हो। आप नहीं चाहते हो कि अब वो आपको देखें भी, और आप उनको अपनी एनर्जीज नहीं देना चाहते हो। अब उस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, और यही डर भी उनको मन में है, कहीं आप उनको छोड़कर नहीं चले जाओ। इस चीज़ का डर भी आपके पार्टनर को है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं इस टाइम, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर। लेट्स चेक, प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं।
यूनिवर्स, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और डिवाइन ही यहाँ पे जो भी दिमाग उनके सोच में आ रही है, यूनिवर्स यहाँ पर यूनिवर्स रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे। डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत टाइम दे दिया थर्ड पार्टी को, बहुत टाइम दे दिया आपके पार्टनर को। अब यहाँ पर यूनिवर्स का मैटर है, अब यूनिवर्स की गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? द वेटिंग गेम, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको सही टाइम पे मूवमेंट करनी है, वहाँ से चॉइसेस लेनी है और डिसीजन लेना है। डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए? कोडिपेंडेंसी के इशू से बाहर आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी पे कोडिपेंडेंसी थी आपके पार्टनर की, उससे बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं? बेस चक्रा, अपने फियर इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। फियर से, जो थर्ड पार्टी ने एक फियर क्रिएट कर दिया था, जो थर्ड पार्टी ने उनको टॉर्चर करके रखा था, मैनिपुलेशन एनर्जीज थी, उस मैनिपुलेशन एनर्जी से आपके पार्टनर यहाँ पे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन कार्ड एंड जस्ट उनका सेक्रल चक्र आपके पार्टनर का और रूट चक्र यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर चक्रास उनके हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस टॉर्चर वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और बैलेंस एक क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के लिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं आपके पार्टनर, बस पेशेंस रखी हुई है, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आता है आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड, टेम्परर, बाहर आने का ही कार्ड है। मैं रख रही हूँ, बार बार कार्ड वही आ रहा है। थर्ड आइए, देखिए मैंने कहा ना, कोई चीज़ें रिवील हो रही हैं आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी की सच्चाई यहाँ पे रिवील हो रही है। सारे ही चक्रास के कार्ड आ रहे हैं। सेक्रीफाइस, इस रिश्ते में सिर्फ उन्होंने सेक्रीफाइस ही किया है, ये चीज़ें उनको समझ आ रही हैं। इस रिश्ते में बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के साथ वो खुश नहीं हैं आपके पार्टनर। स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने आप ना वजूद स्थापित करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो गाइज, थर्ड पार्टी के लिए मैंने बता दिया वो क्या फील कर रहे हैं। बिल्कुल भी इस रिश्ते में खुश नहीं है, बस सही टाइम का वेट कर रहे हैं जिससे वो डिसीजन ले सकें और इस थर्ड पार्टी से वो बाहर आ सकें। तो जल्दी से देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर की। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राफेल, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपके पार्टनर का। सीधा ही आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा पल्परेशन हो रही होगी। हार्ट में, हार्ट चक्र आपका रोटेट करता हुआ आपको महसूस हो रहा होगा, या फिर हार्ट में, आपके हार्ट चक्र में थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा स्ट्रेंथ, मतलब होता है ना, एक टिंकलिंग सी महसूस होती होगी आपको। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में हो इस टाइम पर। उनको ऐसे लग रहा है आपको उन्होंने खो दिया है, ऐसी फीलिंग्स उनके मन में, आपके पार्टनर के मन में इस टाइम पर आ रही हैं।
एनवी, बहुत ज़्यादा जेलस हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ का है उनको, हो सकता है उनको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में अब कोई और पर्सन है। ओके, द सन, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं, आपके लिए कोई एक्शन, मैंने यहाँ पे भी सन का कार्ड आया था, मैंने यही कहा था ना आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और करंट फीलिंग्स में भी यही आया है कि आपके लिए आपके पार्टनर अब एक्शन लेना चाहते हैं, आपके रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। लास्ट कार्ड एंजल्स, लास्ट कार्ड कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी का कार्ड रिवर्स में आया है। जिस कम्युनिटी का उनको डर था, जिस कम्युनिटी की वजह से वो परेशान रहते थे, पहले भी ये रीडिंग में कार्ड आया है निकल कर, तो कम्युनिटी का कार्ड पहले ऐसे आता था, अब कम्युनिटी का कार्ड आया है रिवर्स में। तो ये रिवर्स कार्ड ये बताता है उनको अब ये डर नहीं है, उस कम्युनिटी से लड़ झगड़ के उसके डर को पीछे छोड़ के अब आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आया है पूरी रीडिंग में। कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, और जो भी सोशल स्टेटस था उनका उस पर इफेक्ट, इन सब चीज़ों से यही ट्विन फ्लेम जर्नी है गाइज, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। अपनी सोल को पहचानना, अपने ट्रुथ को पहचानना, यूनिवर्स को पहचानना, यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, यही है ट्रू सोलमेट जर्नी। उस डर से बाहर निकलना, उस सोशल, इस 3D लाइफ से बाहर निकल के अपनी सोल को पहचानना। अब इस कम्युनिटी के डर से निकलकर वो आपको चूज करेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ, क्योंकि रिश्ते में एबंडेंस उनको मिलती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, किसी जर्नी का पार्ट है, उनको ये समझ में आ गया है। करंट फीलिंग्स मैंने आपको बता दी। जल्दी से हम एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या है एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बहुत बेटर होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। अगर मन में कोई डाउट है तो उसका आंसर है नो, अगेन नो। कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि और देखिए मैंने कहा ना रिमेन पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रहिए हमेशा। एक कार्ड और ले लेती हूँ। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में बहुत चीज़ें सही होने वाली हैं, और लेट गो करिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए, डिटैचमेंट में आ जाइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन, अपनी यूनिवर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप नेगेटिव एनर्जीज में रहना चाहते हैं या पॉजिटिव एनर्जीज में। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है, पुरानी जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो भी किसी ने आपके साथ किया है उसको माफ़ कीजिए, फॉरगिवनेस में आइए और रिमेन पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है, और आपको चीज़ों को स्क्रॉल करना सीखिए, नई नई चीज़ों को आप सीखिए, ठीक है, स्किल्स को सीखिए नई नई। तो नो का कार्ड 2 बार आया। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं रुक जाओ भाई, नेगेटिव मत सोचो, आने वाले टाइम में आपका सारा काम ठीक होने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।